राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथा पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे एक धार्मिक और प्रेरणादायक कहानी जो कि आपकी सोच को बदल देगी। आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। कौवे की 4 ज्ञान की बातें जो भी सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लेकर आए हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। किसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बड़े दिल जान से चाहते थे। कौवे की जो पत्नी थी वह बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह हर समय अपने पति से कुछ ना कुछ पूछती रहती। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे तो कौवे की पत्नी कौवी अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है। हे स्वामी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। प्रिय दर्शकों, जब कौवा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर कौवे की पत्नी कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को शांति मिल जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से कौवा अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मनुष्य कितना भी गरीब क्यों ना हो, इन 4 व्यक्ति को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर कौवे की पत्नी कहती है, हे स्वामी, वह कौन 4 व्यक्ति हैं जिसे किसी भी मनुष्य को अपने साथ रखने चाहिए? कौवा कहता है कि मैं तुम्हें ये कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए तुम इस कहानी को पूरा सुनो। तब कौवा कहानी शुरू करता है और कहता है कि एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने 2 बेटों के साथ रहा करती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उनके पास केवल 2 बेटे ही थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनकी ज़मीन भी बहुत कम थी। वह अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी ज़मीन पर काम करती थी। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उस छोटी सी ज़मीन से चलता था। समय के साथ जब बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस वृद्ध महिला ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गई। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुएं आपस में झगड़ा शुरू करने लगी। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी। एक दिन छोटी बहू को जब मौका लग जाता तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठती और कहती कि तूने घर का यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। कभी कहते कि तुम अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का काम करूंगी। कभी कहती कि तू आराम से पड़ी रहती है और मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ। अब यह उनका रोज का काम हो चुका था। वह दोनों बहुएं हमेशा किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ा करती। अब तो वृद्ध महिला भी इन बहुओं के झगड़ों को देखकर काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटों की पत्नियां बहुत झगड़ा करती है। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात की तो बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर इनका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उस वृद्ध महिला ने सोचा कि जब हम 3 लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था और अब हम 5 लोग हो गए हैं, इसलिए हमारा घरेलू खर्च पूरा नहीं हो पा रहा। शायद यही कारण है कि झगड़े हो रहे हैं। इसी वजह से वृद्ध महिला ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा तुम प्रदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसा कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और यह झगड़ा खत्म हो सके, क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो ज़रूरतें पूरी होने लगेगी
और आपसी लड़ाई झगड़े रुक जाएंगे। लड़ाई झगड़े का एक ही कारण होता है, पैसे की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता तो उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी नहीं होती तो वह परेशान होने लगता है। दूसरा कारण, लड़ाई झगड़े का मूल कारण यह भी होता है कि व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा यदि खाली बैठा रहे तो फिर उसके दिमाग में खुरापात लड़ाई झगड़े की बात आती है, फिर वह किसी से भी लड़ झगड़ कर ही शांत होता है। तीसरा कारण है, जब व्यक्ति ज़्यादा चालाकी करता है, यानी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने हिस्से के काम से जी चुराता है, सिर्फ बैठकर खाने की इच्छा करता है तो लाजमी है उस घर में लड़ाई ज़रूर होगी। चौथा कारण है, जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जब कोई दूसरे व्यक्ति के तरक्की को देखकर जलता है और खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता तो फिर उसे जलन होने लगती है और वैसी स्थिति में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और वह लोग अपना अधिकतर समय लड़ाई झगड़ा और चुगली में बिताते हैं। प्रिय दोस्तों, दोनों पुत्रों ने वृद्ध महिला की इच्छाओं का सम्मान किया। वृद्ध महिला से अनुमति लेकर और अपनी अपनी पत्नियों को यह समझाकर कि हमारे ना रहने पर वे हमारी माँ का ध्यान रखेंगे, पैसा कमाने के लिए प्रदेश चले गए। प्रिय दोस्तों, उनकी दोनों बहुएं अभी भी देवरानी जेठानी में नहीं बनती थी। एक दिन बड़ी बहू को वृद्ध महिला ने समझाया कि तुम बड़ी हो और वह तुमसे छोटी, तुम्हारे पति प्रदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़ रहे हो, यह उचित नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन करना सीखो। कहा जाता है कि क्षमा धीरज रखना बड़ों को शोभा देता है। अगर छोटी गलती कर दे तो उसे क्षमा करो और समझाओ, क्योंकि तुम बड़ी हो और जो बड़े होते हैं वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। अपनी सास यानी वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू क्रोध में चिल्लाती है और कहने लगती है कि आप छोटी बहू की वफादारी कर रही हो, आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए उसका और मनोबल बढ़ा रही हो। अगर यह बात वह सुन लेगी तो वह और ज़्यादा लड़ेगी और हमें भी फिर परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही हैं, उसे कुछ भी नहीं कहती। वृद्ध महिला ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्योंकि पहले बड़े को समझाना चाहिए, उसके बाद छोटे को समझाना चाहिए। मैं तुमको समझा रही हूँ, फिर छोटी को समझाऊंगी। वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ा बहुत काम किया और गुस्से में चली गई। इधर अगले दिन फिर लड़ाई होती है तो छोटी बहू के पास जाकर बुढ़िया समझाती है कि देख बहू, वह तुमसे बड़ी है और तू छोटी है, फिर ऐसे क्यों झगड़ते हो? घर में बार बार क्यों लड़ाई करते हो? तेरा पति तो घर में नहीं है, वह प्रदेश में पैसा कमाने गया है और तुम यहाँ झगड़ा कर रहे हो, यह ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोसियों के लोग देखकर हम पर हंसते हैं, इसलिए घर में शांति से और प्यार से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। छोटी बहू ने सोचा कि यह बुढ़िया बड़ी बहू का पक्ष ले रही है। छोटी बहू कहने लगी, अरे बुढ़िया, तू ज़्यादा हमें समझाने की कोशिश मत कर, मैं जानती हूँ तू अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती है और मुझे फूटी आँख भी नहीं देखती। छोटी बहू को समझा कर वृद्ध महिला भी चली गई और विचार करती है कि इन दोनों बहुओं की बुद्धि खराब है, यह मानेगी नहीं। इन्हें समझाओ तो यह उल्टा मुझसे ही सवाल करती है, मुझसे लड़ने की बात करती है। वृद्ध महिला ने विचार किया, इससे तो अच्छा यही है कि अपनी इज्जत यदि बचानी है तो इन्हें समझाना बंद करना होगा। जहाँ पर अपनी बात की कोई अहमियत ना हो वहाँ बोलने से अच्छा है चुप रहना। यदि आप वहाँ बोलने जाएंगे तो आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। वृद्ध महिला सोचने लगी कि मेरी बात किसी को पसंद नहीं आ रही, उल्टा यह दोनों मुझ पर हावी हो जाती है। अगर किसी दिन हाथ उठा दिया, यदि इन दोनों कभी मुझे मारने लगी तो मैं अपना मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगी।
इसलिए इन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। मित्रों, अब वह दोनों बहुएं अपनी सास से बहुत ही नफरत करने लगती है। कोई भी उनसे खाने के बारे में नहीं पूछता। बुढ़िया खुद की रसोई में जाकर खाना लेना पड़ता है। वह बुढ़िया से इतनी नफरत करने लगती है कि दोनों बहुएं बुढ़िया को अपने घर में नहीं रखना चाहती। वह सोचती थी कि काश यह बुढ़िया घर से भाग जाए या मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था जिससे वह बुढ़िया को घर से निकाल सके। मित्रों, अगला दिन होता है कि उन्होंने अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी। तब वृद्ध महिला ने एक कट्टा उठाया और घास काटने के लिए जंगल में चली गई, क्योंकि कहते हैं कि व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर वह लड़ाई झगड़ा सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़ जाए। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है वहाँ से निकल जाओ। वृद्ध महिला घास काटने के लिए जंगल में चली गई और शाम को लौटकर आई। तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से जब अगला दिन होता है, उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है तो बुढ़िया अपना कट्टा उठाती है और घास काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। जब वह वृद्ध महिला जंगल में घास काट रही थी, तभी उसके पास एक विशाल सांप आ गया। विशाल सांप को देखकर वृद्ध महिला भय से कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगी और सांप उसे निश्चित रूप से खा जाएगा। डर से कांपती हुई बुढ़िया को देखकर सांप ने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू कर दिया और कहा, माता तुम डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। मैं यहाँ तुमसे अपना दुख साझा करने आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। सांप को मनुष्य की भाषा में बोलने पर बुढ़िया के दिल को कुछ शांति मिली। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सोचा कि सांप मनुष्य की आवाज़ में बोल रहा है। फिर बुढ़िया ने पूछा कि हे नाग देवता, बताइए आपको क्या परेशानी है। तब नाग कहने लगा, हे माता, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। यदि आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मैं जिस आश्रम में रहता था उस आश्रम के जो ऋषि थे अब उनका देहांत हो चुका है। वह एक गाय पालते थे। उस गाय का दूध मुझे पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे। उसी से मैं जीवित था, लेकिन हमारा पालन करने वाले, मुझको दूध पिलाने वाले हमारे जो ऋषि थे वह अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यदि आप मेरे लिए कहीं से भी दूध ला सको तो यह आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारी जान को बचा लीजिए और यदि थोड़ा दूध मिल जाए तो हमें पिला दीजिए। जब बुढ़िया ने नाग देवता की ऐसी बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी, हे नाग देवता, आप चिंता न करें, आज मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी। आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। वह बुढ़िया नाग से बात करने के बाद घर लौट गई। जैसा कि रोज होता है, वे देवरानी और जेठानी तैयार होकर आपस में झगड़ने लगी। इस बीच बुढ़िया सोचने लगी कि किसके घर से दूध लेकर जाऊं। अगर वह बड़ी वाली से घर से दूध लेकर जाती है और उसे पता चल जाएगा तो वह उससे झगड़ने लगेगी, और अगर छोटी वाली के घर से दूध ले जाती है और उसे पता चल जाता है तो वो भी झगड़ने लगेगी। आखिरकार उसने सोचा कि वह एक दिन बड़े वाली के घर से और दूसरे दिन छोटी वाली के घर से दूध लेकर जाएगी, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं नाग देवता को दूध पिला दिया करूँगी। मित्रों, बुढ़िया ने वैसा ही किया। एक दिन थोड़ा सा दूध बड़ी वाली के घर से और दूसरे दिन थोड़ा दूध छोटी बहू के घर से कट्टे में छुपाकर घास लेने के लिए जंगल में चली गई। तब वह नाग भी वहां आ जाता है और कहता है, हे माता, मेरे लिए कुछ दूध लेकर आई हो। फिर बुढ़िया कहती है, हाँ नाग, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ,
उस बुढ़िया ने तुरंत वह दूध नाग के आगे रख दिया। जब नाग ने दूध पी लिया तब उसे शांति मिली। तब नाग कहने लगा, हे माता, आपने आज हमारी जान बचा ली। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपकी मदद को जीवन भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने कहा, हे नाग, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूँ। उस समय में डर के कारण आपसे कुछ नहीं पूछ पाई, लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एक सांप होते हुए भी मनुष्य की भांति कैसे बोल पा रहे हैं? क्या आप वास्तव में नाग हैं या कोई और हैं? जब नाग ने उत्तर दिया, हे माता, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूँ। मैं एक राजा के घर नाग रूप में जन्मा था और मेरे पिता ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया। मेरा श्राप केवल 25 वर्षों का, मेरी मुक्ति अब ज़्यादा दूर नहीं है। 1 वर्ष के बाद मुझे मेरा मनुष्य शरीर वापस मिल जाएगा। मैं उस समय का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। नाग देवता ने अपनी कहानी वृद्ध महिला से कही। वृद्ध महिला को उसकी व्यथा सुनकर उस पर प्यार आ गया। फिर वह रोजाना अपनी बहू के घर से दूध छुपाते लाने लगी और नाग को पिलाने लगी। फिर कभी दूध बड़ी बहू के घर से लाती, कभी छोटी बहू के घर से। अब नाग भी हर रोज उस स्थान पर आता और बुढ़िया के हाथों से दूध पीकर बहुत खुश होता। नाग को ऐसा लगता जैसे उन्हें अपनी असली माँ मिल गई हो। फिर एक दिन क्या हुआ कि बहू ने देखा कि उनका दूध रोजाना कम हो रहा है। उन दोनों बहुओं ने आपस में चर्चा की और एक दूसरे से कहा कि कोई हमारा दूध चुरा लेता है। हमारा दूध कैसे कम हो जाता है? हर तीसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी बहू ने कहा कि हमारा भी हर तीसरे दिन दूध कम हो जाता है। हमारे दूध को कोई चुरा लेता है। फिर उन्होंने विचार किया कि केवल बुढ़िया ही रसोई के अंदर जाती है और तो कोई जाता ही नहीं। हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है? तुम्हारा चोर और मेरा चोर दोनों एक ही हैं। चलिए हम उसे छुपकर देखते हैं। फिर दोनों ने योजना बनाई और छुपकर देखने लगी। इधर अगले दिन वृद्ध महिला हर रोज की तरह बड़ी वाली के घर में जाती और रसोई में से दूध लेकर फिर छोटी वाली के घर में जाती और रसोई में से दूध लेकर कट्टे में डालकर जंगल में ले जाती थी। इधर बुढ़िया को दूध ले जाते उन दोनों बहुओं ने देख लिया। तब छोटी वाली ने कहा कि चलिए देखते हैं, यह बुढ़िया दूध लेकर जंगल में कहाँ जाती है और किसे पिलाती है? खुद पीती है या किसी और को पिलाती है? बुढ़िया जंगल में चली जा रही थी। उसकी दोनों बहुएं उसके पीछे पीछे उसके गुप्त रूप से देखती और आगे बढ़ती जा रही थी। बुढ़िया उस स्थान पर पहुंची जहां वह प्रतिदिन घास काटा करती थी और जहां वह नाग को अक्सर दूध पिलाया करती थी। इस बीच दोनों बहुएं दूर से छुपकर देख रही थी। बुढ़िया के पास एक विशाल और भयानक सांप आया और बुढ़िया उसे दूध पिलाने लगी। सांप दूध पीने लगा। जब बहू ने देखा कि बुढ़िया उस खतरनाक सांप को दूध पिला रही है और वह सांप तो बहुत ही बड़ा है, ऐसा सांप उन्होंने कभी नहीं देखा। यह सर्प को दूध पीते देखकर वह दोनों घबरा गई और डर के मारे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, लगता है यह सांप कोई दानव है और यह बुढ़िया भी कोई चुड़ैल है, बल्कि हमारी सासू माँ नहीं लगती। कहीं ऐसा न होगी यह बुढ़िया हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाए। हम आज इसे घर में नहीं घुसने देंगे। मित्रों, उन दोनों को बहाना मिल चुका था। ऐसा निर्णय लेने के बाद वे दोनों बहुएं अपने घर चली गई और इधर बुढ़िया नाग देवता को दूध पिलाती है और घास लेकर अपने घर की ओर चल देती है। और घर पर पहुंची तो देखा कि घर का द्वार बंद था और दोनों बहुएं जो कि डंडा लेकर भीतर खड़ी हुई थी। घर जाकर बुढ़िया ने कुंडी खटखटाई तो दोनों बहुएं ने दरवाज़ा खोला। बुढ़िया ने देखा कि दोनों बहुएं
अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर में बांधे खड़ी है और हाथ में डंडा पकड़ रखा है। बुढ़िया ने देखा कि यह क्या माजरा है, इन दोनों को यह कैसा रूप है, यह हाथ में लाठी क्यों पकड़े है। इस पर बुढ़िया ने पूछा कि तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो। दोनों एक साथ जवाब दिया, अरे बुढ़िया, तू तो एक चुड़ैल है, एक दिन तू हमें खा जाएगी, हमारे बच्चों को भी मार डालेगी। बुढ़िया ने कहा, अरे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई डायन नहीं जो तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। अरे तुम्हारे बच्चे तो मेरे पोता पोती हैं जो मुझे मेरे बेटों से भी ज़्यादा प्यारे हैं, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तब वह दोनों बहुएं कहने लगती है, अरे बुढ़िया, हमें पागल मत बनाओ, हमने तुमको देख लिया है, तू एक खतरनाक सांप को दूध पिलाती हो, हमारे घर से चोरी करके दूध ले जाती हो और उस सांप को पिलाती हो। वह सांप कोई राक्षस है और तू उसके साथ में कोई चुड़ैल या डायन है, और अब हम तेरा विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, इस घर में हम घुसने नहीं देंगे, और ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो यहाँ से फिर जिंदा बचकर नहीं जाओगी। इसलिए अच्छा है कि तू यहाँ से सीधे वापस चली जा, आज से तेरा हमसे कोई संबंध नहीं है। मित्रों, बुढ़िया ने दोनों बहुओं को बहुत समझाया। फिर बुढ़िया कहने लगी, तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, यह मेरा घर है और हमें अंदर आने दो। मित्रों, अब परिणाम यह हुआ कि दोनों बहुओं ने उस बुढ़िया को घर में घुसने ही नहीं दिया। बुढ़िया ने जबरदस्ती की तो एक डंडा बुढ़िया को मार दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था और अंधेरा हो चुका था। बुढ़िया अपनी बहू से रोते हुए कहने लगी कि मैं इस रात को कहाँ जाऊंगी। उसकी बहू ने उत्तर दिया, हमें तुमसे कोई काम नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाकर मरो। और इसके बाद उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। बुढ़िया वहीं पर रोती रही। फिर उसने सोचा, रोने से अब क्या लाभ होगा, वह दोनों दरवाज़ा नहीं खोलेंगी। उसने तय किया कि उसे कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। इसलिए वह रात में ही उस स्थान पर गई जहाँ वह आमतौर पर घास काटा करती थी और उस नाग का इंतजार करने लगी जिसे वह दूध पिलाया करती थी। हालांकि रात को नाग नहीं आए क्योंकि उनका आना दिन के समय ही होता था। वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसके पास वह बुढ़िया लेट गई। रात भर वह बरगद के पेड़ के पास बैठी रही और सुबह का इंतजार करती रही। जैसे ही सूरज उगा वह नाग वहाँ पहुँच गया। जब नाग वहाँ आए उस समय वह बूढ़ी औरत नहीं दिखाई दी। वह कभी इधर उधर देखता रहा, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र पड़ी कि बरगद के पेड़ के पास वहाँ वह बुढ़िया रो रही है। नाग तुरंत वहाँ पहुँचा और पूछा, हे माता, आपको क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हो? आप रो क्यों रही हो? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, हे नाग देवता, मेरी बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया करती थी। वह दूध मैं अपनी बहू से छुपा कर लाती थी, लेकिन उन्होंने देख लिया आपको दूध पिलाते हुए और वह कहती है कि मैं चुड़ैल हूँ। वे सोचती है कि मैं उनके बच्चों को मारकर खा जाऊंगी, इसलिए उन्होंने हमको घर में घुसने नहीं दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया। हमारे बच्चे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटे प्रदेश में नौकरी करने गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मित्रों, नाग को बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब नाग कहते हैं, हे माता, आप घबराओ नहीं, मुझे ही अपना बेटा समझो, आज से मैं आपका बेटा हूँ। नाग की बात सुनकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हो जाती है। फिर नाग कहता है, आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ आइए। मित्रों, इसके पश्चात वह नाग बुढ़िया माता को साथ लेकर घने वन में जाता है। आगे आगे नाग चलता है और उसके पीछे बुढ़िया। वे एक विकराल जंगल में पहुंचते हैं जहां नाग बुढ़िया माता को लेकर आता है, जहां वह आश्रम में दूध पीने जाता था। नाग बुढ़िया को उस आश्रम तक ले आता है। बुढ़िया पूछती है, बेटा,
यह आश्रम किसका है? यह तो बहुत ही मनोरम है। तब नाग कहता है कि यह आश्रम एक ऋषि महात्मा का था जो अब परमात्मा को प्यारे हो गए। उनका देहांत हो गया है। मैं यहाँ पर ही रहता था और इसी आश्रम में मुझे उस ऋषि ने गाय का दूध पिलाया था। गाय भी यहीं कहीं आसपास होगी। वह बेचारी भटक रही होगी। अगर वह हमें देख लेगी तो निश्चित ही यहाँ आ जाएगी। कुछ समय पश्चात वह गाय भी वहाँ आ जाती है। गाय के थन दूध से भरे हुए थे। तब नाग कहते हैं, हे माता, इस गाय का दूध निकालिए और आप भी पी लीजिए, हमें भी पिला दीजिए। बुढ़िया गाय का दूध निकालती है। उसके बाद उस नाग को दूध पिलाती है और स्वयं पीती है। फिर नाग कहता है कि हे माता, अब आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर इस आश्रम पर रहें। यह गाय हमारे लिए दूध देगी और यहाँ ऋषि महात्मा की कृपा है। वह एक अपनी कृपा छोड़कर यहाँ से चले गए। ऋषि महात्मा की कृपा से यहाँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। यहाँ पर रहने वाले को किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती। खाने पीने की हर चीज़ यहाँ उपलब्ध होती है। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी बनाएं। मित्रों, यह सुनकर बुढ़िया और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने बेटे नाग के साथ बुढ़िया माँ आराम से रहने लगती है। नाग हर दिन घूमने निकल जाता था और शाम को वापस आ जाता था, जबकि बुढ़िया और गाय वहीं चैन से रहते थे। गाय भी हर रोज़ घास खाने जाया करती थी और शाम को वापस लौट आती थी। शाम के समय वे तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते और आश्रम में प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, नाग जो हर दिन की तरह घूमने गया था, शाम को वापस नहीं आया। इससे बुढ़िया को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वे तीनों साथ में भोजन किया करते थे। शाम को गाय तो आ गई, लेकिन नाग नहीं आया। बुढ़िया इंतज़ार करती रही कि उसका बेटा नाग इतना अंधेरा हो जाने के बावजूद भी वापस नहीं आया। मित्रों, बुढ़िया रात भर अपने बेटे नाग का इंतज़ार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात भूखी रही, लेकिन फिर भी वह नाग लौटकर नहीं आया। अगला दिन होता है तो स्वयं बुढ़िया नाग को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बुढ़िया नाग को ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल गई। जंगल में उसने देखा कि वहीं उसका बेटा नाग जमीन पर गिरा पड़ा था और वह नाग उस पेड़ की टहनियों में दबा हुआ था। नाग को टहनियों के नीचे दबा हुआ देखकर बुढ़िया व्याकुल हो जाती है और गाय की सहायता से टहनियों को हटाती है। मित्रों, वह नाग काफ़ी घायल और जख्मी हो चुका था। बुढ़िया पूछती है, बेटा, यह सब कैसे हुआ? इस पर नाग अपनी पूरी कहानी बताता है। हे माता, जब मैं शाम को आश्रम लौट रहा था तो एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के आने से मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान के झोंके से वह पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। मैं सोचता हूँ कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, पर मैं बाहर नहीं आ पाया। मुझे चोट भी लग गई। इसके बाद बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी चोट का इलाज कर देती हूँ। प्रिय दर्शकों, इस तरह से बुढ़िया अपने नाग को आश्रम ले आती है और कुछ औषधि को पीस कर लाती है। फिर वह इन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करती है और उस नाग को घायल शरीर पर लगा देती है। रोज़ाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं। तो इस प्रकार उस नाग के घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे और वह माँ बेटे वहाँ पर अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगे। तो मित्रों, यह थी कौवे की 4 ज्ञान की बातों की एक कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।